देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही है कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं। प्रदेश और देश में आज ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज सुबह ईद की नमाज अदा करने के बाद लोग एक दूसरे के गले लग रहे हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। और इसी मुबारकबाद को देने के लिए एक बार फिर से अखिलेश यादव लखनऊ की ईदगाह पहुंचे। ईदगाह में पहुंचने के बाद उन्होंने नमाजियों के साथ ईद की खुशियां बांटी और उसके बाद लौट करके मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम आरोप लगा दिए। अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि मुझे यहां आने से रोका गया, मुझे बैरिकेटिंग लगा करके पुलिस ने रोकने की कोशिश की और ये बीजेपी की सरकार इसलिए मुझे रोक रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं ईदगाह तक पहुंच पाऊं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये बीजेपी की सरकार इस देश को संविधान के तहत चलाना नहीं चाहती है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव हर साल ईदगाह पहुंचते हैं और वहां पर ईद की नमाज से पहले पहुंच करके सबको बधाइयां देते हैं और उनसे मिलते हैं। इसी मौके पर अखिलेश यादव एक बार फिर से पहुंचे थे, लेकिन उन्होंने अब यहां पर रोकने का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि इतनी ज़्यादा व्यवस्था, इतनी ज़्यादा बैरिकेटिंग आज से पहले कभी नहीं लगी है। ईदगाह में आने वाले लोगों को नमाज अदा करने से और यहां पर आने से लोगों को रोकने के लिए ये सारा बंदोबस्त किया गया था। क्या कुछ कहा है भड़के हुए अखिलेश ने, सुनिए। और इसमें से मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे सीनियर लोग भी हैं और बहुत वर्षों से आ रहे हैं यहाँ पर और यहीं पर कवर करने आते हैं, कवरेज करने आते हैं। आप इसी जगह पर मिलते हैं। कभी इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती होगी। जब मैं आज आ रहा था तो जानबूझ करके पुलिस ने मुझे रोका। मैंने जानना चाहा कि भाई क्यों नहीं जाने दे रहे हो। पूरी बैरिकेडिंग लगा करके मुझे आधे घंटे जब बात की तब जाने दिया, बड़ी मुश्किल से, और एक गाड़ी जाने दी। और जब जानना चाहा मैंने कि आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है तो किसी अधिकारी के पास जवाब नहीं था। आखिरकार इसको मैं क्या मानूं, क्या समझूं? इसको मैं तानाशाही समझूं, मैं इसको इमरजेंसी समझूं, मैं इस बात को ये समझूं कि ऐसा दबाव बनाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं कि दूसरे के धर्मों में शामिल ना हो, दूसरों के कार्यक्रम में शामिल ना हो। कम से कम मुझे ये बताओ, मैं जाने कितने वर्षों से यहाँ आ रहा हूँ। मुझे याद है नेताजी मुझे पहली बार लेकर के आए थे। उस दिन से आज तक लगातार आ रहा हूं, लेकिन ऐसी बैरिकेडिंग कभी नहीं देखी। और बैरिकेडिंग इसलिए की जा रही थी कि लोग त्योहार न मना पाएं और जो अपनी धर्म की मान्यताएं हैं, धर्म की जो परंपराएं हैं, वो भी न मान पाएं। तो सबसे बड़ा खतरा लोकतंत्र को है, संविधान को है। ये सरकार बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूं, यह मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये देश भारतीय जनता पार्टी संविधान से नहीं चला रही है। आपको बता दें कि ईदगाह में अखिलेश यादव नेताजी के साथ आते रहे। इसके अलावा हर साल सरकार का भी कोई ना कोई नुमाइंदा पहुंचता है। इस बार ब्रजेश पाठक वहां पहुंचे थे। इसके अलावा अजय राय कांग्रेस के नेता पहुंचे थे, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे थे और सब ने ईद की बधाइयां दी। लेकिन लौटते समय अखिलेश यादव ने सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा और उन्होंने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाते हुए कह दिया कि ये सरकार संविधान के तहत कुछ भी नहीं करना चाहती और अपनी मनमानी कर रही। उन्होंने कहा कि मुझे करीब आधे घंटे तक रोका रखा गया और उसके बाद मुझे आने दिया गया, लेकिन जब मैंने पूछा कि मुझे रोका क्यों जा रहा है तो किसी के पास कोई जवाब नहीं था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।